जॉनी अपना ऑफिस का काम खत्म करता है। उसे 2 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, इसलिए वह कहीं घूमने का प्लान बनाता है। वह अपने दोस्त के गांव के घर जाने का फैसला करता है। जॉनी अपने दोस्त से उसके घर की चाबी मांगता है। दोस्त चाबी निकलते हुए थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ जॉनी को चाबी थमा देता है और कहता है, घर पुराना है लेकिन आराम से रहना। जॉनी बात को हल्के में लेकर चाबी ले लेता है। तुरंत वह बस स्टैंड पर चले जाता है और बस उसके ठीक सामने आ रही होती है। बस अपने समय से पहले बहुत जल्दी आ जाती है और वह बस में जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वह कुछ ही देर में अपने गांव पहुंचने वाला था। गांव पहुंचने पर गांव ज्यादा दूर नहीं था। बस से उतरते ही जॉनी अपने दोस्त के घर के सामने खड़ा हो जाता है। वह घर के पास जाता है और गेट खटखटाता है। तभी गेट खुलता है और उसमें से एक बूढ़ा इंसान बाहर आता है। उसके दोस्त ने उसे यह नहीं बताया था कि उसके दादा भी उसी घर में रहते। वह चलते चलते यही सोच रहा था कि मेरे दोस्त ने तो किसी दादाजी के बारे में बताया नहीं, पर फिर वह उसे बूढ़े इंसान के पीछे पीछे जाने लग गया। बूढ़ा इंसान किचन के सामने खड़ा हुआ था। जॉनी डिनर टेबल पर जाकर बैठ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी लंबे सफर के बाद, पर वह देखता है कि वह बूढ़ा इंसान कुछ भी नहीं खा रहा होता, खाली उसी को देख रहा होता है। उसका पेट भर चुका था। लंबे सफर के कारण वह बहुत थक चुका था। बूढ़ा इंसानों से कमरा दिखाता है। वह कमरे पर जाते ही सो जाता है। थकावट के कारण वह बहुत गहरी नींद में सो जाता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है पानी पीने के लिए। वह सीढ़ियों से नीचे घर की किचन की तरफ जाता है। वह बहुत नींद में होता है और बहुत प्यासा भी होता है। तभी वह देखता है कि रात को गेट खुला हुआ है और रात को उसे कमरे से कुछ आवाज आ रही होती है। वह थोड़ा सा चौंक जाता है कि इतनी रात को कौन इतनी तेज तेज बोल रहा है। तभी वह थोड़ा सा कमरे के अंदर देखता है। दादाजी आग के आगे बैठे होते हैं और कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और वह देखता है कि दादाजी की आंखें पूरी सफेद होती है और तुरंत ही वह हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिस चीज को देखकर वह बहुत ज्यादा शौक में पहुंच जाता है। यह चीज उसने अपनी आंखों के सामने क्या देख ली। तुरंत ही जैसे वह देखता है, दादाजी एक खूंखार काले कुत्ते में बदल जाते हैं। उसका कुत्ते जैसा सर होता है और इंसान जैसे शरीर और दिमाग निकला होता है। उसका रूप बहुत भयानक होता है। जब जॉनी ने उसे देखा, जॉनी भागना शुरू कर देता है। वो दानव भी उसके ठीक पीछे भाग रहा होता है। उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता, वो ठीक उसके पीछे ही भाग रहा होता है। तभी उसे दिमाग में आता है कि किचन में एक मीट का टुकड़ा पड़ा है, जिसको मैं उसको खाने को दे दूं तो मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। वो फिर वैसा ही करता है। तभी वो मीट का टुकड़ा उठाकर फेंक देता है दानव की ओर। दानव उसे खाना शुरू कर देता है। तभी उसे कुछ मौका मिल जाता है। गेट से बाहर निकलने का भागते भागते वो घर से बाहर आ जाता है। भाग के वो घर के बाहर आ जाता है। तभी वो घर की साइड वाली खिड़की की तरफ जाता है। देखता है कि वो दानव पागल हो चुका है। जोर जोर से उसे खिड़की के पीछे से हिलने लग जाता है। जॉनी अपने दोस्त को सारी बातें बताता है जो जो उसके साथ हुआ। जॉनी का दोस्त बताता है, मेरे दादाजी को गुजरे हुए तो काफी साल हो चुके हैं। उसने यह भी बताया कि मेरे दादाजी जादू टोना करते थे। एक दिन मेरे दादाजी ने कुत्ते की बलि दे दी। अचानक से उसे कुत्ते की आत्मा का सर मेरे दादाजी के सर पर जाकर लग गया और मेरे दादाजी की मौत तुरंत हो गई। शायद कुत्ते और मेरी दादाजी की आत्मा घर में हमेशा से कैद थी। Hey guys, thank you for watching my video till end। अगर आपको मेरी एनिमेशन स्टोरी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और मैं ऐसी हॉरर स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं मैं कौन सी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी बनाऊँ, और मैं और एनिमेशंस डालूंगा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।